दोस्तों सावधान, इस बार पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का दहन मंगलवार 3 मार्च 2026 को किया जाएगा और इसी दिन प्रदोष काल में होली जलाना शुभ माना गया है। भक्तों चाहे मर जाना, पर आज की वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां तक कि आप भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि आज की जानकारी आपको जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है और ऐसी गलती मुझे पता है आप भूल कर भी नहीं करोगे। इसलिए आज हमारे YouTube चैनल की वीडियो को एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार पूरा जरूर देख लेना। फिर आप कमेंट करके इस वीडियो को देखने के बाद हमारी जिंदगी इस होलिका दहन के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। यानी कि इस बार होली को मामूली समझने की भूल मत करना, चेष्टा मत करना। भक्तों, होली का दहन केवल एक पर्व नहीं है, यह एक ऐसी निर्णायक घड़ी है जब अग्नि के सामने केवल बुराई ही नहीं बल्कि हमारे घरों और जीवन की छिपी हुई ऊर्जा भी परीक्षा से गुजरती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका दहन से पहले घर में मौजूद एक विशेष चीज पूरे वर्ष के सुख, शांति, स्वास्थ्य और धन की दिशा तय कर देती है। यह चीज न तो डरावनी दिखाई देती है और न ही कोई संकेत देती है, बल्कि यह इतनी सामान्य होती है कि हम रोज उसे देखते हैं, छूते हैं और फिर भी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। प्राचीन परंपराओं और अनुभवी साधकों के अनुसार होलिका दहन से पहले कुछ अदृश्य ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं और यदि उस समय वह चीज घर में रह जाती है तो वह नकारात्मकता को धीरे धीरे इकट्ठा कर पूरे वातावरण में फैला देती है। इसका असर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि होलिका दहन के बाद जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं। कभी बिना कारण धन अटक जाता है, कभी रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा हो जाता है, तो कभी शारीरिक थकान और बेचैनी से घिरने लगता है। लोग उपाय करते रहते हैं, पूजा पाठ बढ़ा देते हैं, लेकिन असली वजह उनकी आंखों के सामने होते हुए भी छिपी रह जाती है। कहा जाता है कि जो लोग समय रहते इस संकेत को समझ लेते हैं और होलिका दहन से पहले उस चीज को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, उनके भीतर और उनके घर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। रुके हुए काम अचानक गति पकड़ने लगते हैं, वातावरण में शांति लौट आती है और मन बिना वजह प्रसन्न रहने लगता है। यह कोई डर या अंधविश्वास नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही ऊर्जा की समझ है, जिसे अनदेखा करना कई बार भारी पड़ जाता है। इसलिए आज जल्दबाजी न करें, शांति से अपने घर को देखें, महसूस करें और सोचें कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो चुपचाप आपकी प्रगति को रोक रही हो और आपके भाग्य पर पर्दा डाले बैठी हो। नाम अभी बताना सही नहीं होगा, क्योंकि हर रहस्य का एक सही समय होता है, लेकिन इतना याद रखिए, होलिका दहन की अग्नि बहुत कुछ जला सकती है अगर आप सही संकेत को समय रहते पहचान लें। नाम हम बताएंगे, लेकिन तब जब आप इसे सुनने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। भक्तों, पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि होली का दहन कब है, कितनी तारीख को होली मनाई जाएगी और कितनी तारीख को होली खेली जाएगी। फिर हम आपको बताएंगे बारी बारी से भाई जानकारी जो आपको जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है। और इस दिन में चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए और सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप पर, आपके परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा हमेशा ही बनी रही। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का दहन मंगलवार 3 मार्च 2026 को किया जाएगा और इसी दिन प्रदोष काल में होली जलाना शुभ माना गया है। लेकिन इस बार एक विशेष योग भी बन रहा है, क्योंकि 3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो लगभग रात 11 बजे के बाद शुरू होकर देर रात तक प्रभावी रहेगा। इसी कारण ग्रहण के दौरान होली का दहन नहीं किया जाता और उससे पहले ही दहन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। वही भद्रा काल की बात करें तो भद्रा 3 मार्च को दोपहर के समय शुरू होकर शाम तक रहती है। इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद और सूर्यास्त के पश्चात ही होली का दहन करना उत्तम फलदायी माना गया है। जबकि रंगों वाली होली धुलेंडी बुधवार 4 मार्च 2026 को पूरे दिन हर उल्लास के साथ खेली जाएगी। यही कारण है कि इस बार होली का दहन, भद्रा और चंद्र ग्रहण तीनों बातों को ध्यान में रखकर सही समय पर अग्नि प्रज्वलन करना और अगले दिन रंगों का पर्व मनाना सबसे श्रेष्ठ
और शास्त्र सम्मत माना गया। भक्तों, हमारे YouTube चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, बल्कि सच्ची और सही जानकारी देगा। चलिए अब जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर पर रखे हर एक सामान में एक एनर्जी होती है, जो कभी पॉजिटिव तो कभी ने असर डालती है, जो सीधा घर पर मौजूद सदस्यों पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि होली से पहले घर पर उपस्थित कौन सी चीजों को आपको घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। घर से निकाल फेंके टूटा शीशा। बड़े बुजुर्गों से आपने कभी न कभी यह कहते जरूर सुना होगा कि घर पर टूटा शीशा नहीं रखना। अगर टूटा शीशा घर पर है भी तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना। कहते हैं कि अगर घर पर टूटा हुआ है शीशा तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक घर में टूटा हुआ शीशा सबसे ज्यादा नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करता, जिस वजह से लक्ष्मी भी रूठ जाती है और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। टूटे शीशे में खुद को देखने के बाद सुख महसूस, इससे आपका छोटे से छोटा काम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर पर टूटा हुआ शीशा होने से घर पर बुरा असर पड़ता है और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। टूटी खिड़की का तुरंत बदले कांच, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए घर की खिड़कियों के लिए भी कुछ वास्तु के नियम निर्धारित किए गए हैं। घर में शांति, सुख और समृद्धि के लिए घरों के दरवाजे और खिड़कियों का अहम किरदार होता है। वास्तु के हिसाब से अगर घर में खिड़कियों का शीशा टूटा हुआ है तो इससे घर के सदस्यों को काफी नुकसान पहुंचता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। घर पर न रखें खंडित मूर्तियां। हम में से ज्यादातर लोग अपने घरों, दुकानों और ऑफिस में भगवान की मूर्तियां रखते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी ऐसी जगहों पर भगवान को स्थापना करनी चाहिए ताकि अखंड सौभाग्य और सकारात्मकता हमारे काम और घर परिवार में बरकरार रहे। लेकिन घर या फिर अन्य कामकाज की जगह पर खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को रखना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर किसी मूर्ति का कोई हिस्सा टूट या फिर चिटकुल के अनुसार ऐसी मूर्तियों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों को घर से हटाए। कई बार घर में कबाड़ के साथ साथ पुराने और फटे कपड़े भी इकट्ठा होने लगते हैं। वास्तु के मुताबिक फटे और पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। फटे पुराने कपड़ों से खराब और नकारात्मक मानसिकता का निर्माण होता है। ऐसे कपड़ों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए या किसी को दान में दे देना चाहिए। इसके अलावा फटा पुराना बनियान या तौलिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निर्धनता दिखाता है। घर से हटाए टूटी और पुरानी चप्पलें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कुछ चीजों को रखना वर्जित माना जाता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष लग जाए तो समझो उस घर को किसी भी तरह की मुसीबत से नहीं बचाया जा सकता, जिनमें से एक है घर पर टूटी और पुरानी चप्पलें रखना। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि घर के मुखिया को कभी भी टूटी चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके घर में भी टूटी और फटी पुरानी चप्पलें रखी हैं तो इन्हें फौरन हटा दें। घर पर न लगाए कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र में घर में पेड़ पौधे लगाने और उनकी सही दिशा को निर्धारित करने का काफी महत्व है। घर में लगे पेड़ पौधे सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता भी लाते हैं। इसलिए घर पर कौन से पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, इसका चुनाव काफी सावधानी के साथ करना चाहिए। हालांकि पेड़ पौधों से जुड़े कई नियमों का जिक्र वास्तुशास्त्र में किया गया है, जिसकी जानकारी के बिना ही काफी लोग घर में कोसा भी पौधा लगा लेते हैं। बता दें, वास्तुशास्त्र में घर में कुछ किस्म के पौधे लगाने की मनाही होती है, जिनमें कांटेदार पौधे शामिल हैं। घर पर न रखें बंद घड़ियां। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है, इसलिए घर पर बंद पड़ी घड़ी को लेकर हमारे बड़े बूढ़े टोक है। घर की दीवार पर टंगी घड़ी न सिर्फ समय बताती है बल्कि कई और भी संकेत देती है। हालांकि वास्तु में भी घड़ी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। घड़ी के गलत इस्तेमाल से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हमारा जीवन समय से कनेक्ट होता है, इसलिए घड़ी का जीवन में काफी महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की घड़ी खराब है या बंद पड़ी है तो उस घर को निर्जीव माना जाता है। घर पर न रखे खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज कल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना किसी का भी काम नहीं चलता, लेकिन अगर पर रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है
या पहले से ही खराब पड़ा हुआ है, तो वास्तुशास्त्र मुताबिक यह एक गलत संकेत है। घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक यह बताता है कि आपके घर में राहु का नकारात्मक असर है, जिस वजह से घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इससे शनि की चाल भी बिगड़ जाती है, जिससे व्यक्ति का सौभाग्य नष्ट हो जाता है। घर की छत पर न रखे कबाड़। हम में से ज्यादातर लोग घर की छत पर कबाड़ का सामान रखकर भूल जाते हैं, जो सालों साल तक उसी हालत में पड़ा रहता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के साथ साथ घर की छत भी साफ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा घर पर हावी होने लगती है, दूर हो जाएगी। अगर घर की चाट पर अनुपयोगी चीजें कबाड़ की तरह पड़ी है तो इससे सदस्यों की हेल्थ पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ में मां लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है, जिससे धन की हमेशा कमी रहती है। होली के त्योहार को आने में 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अगर आप अपने घर की साफ सफाई में लगे हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर से बताई हुई चीजों को तुरंत हटा दें। इसके अलावा हम आपको वास्तु के कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बता रहे हैं जिनको करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह झट से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बढ़े से बढ़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय, मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीरहियां को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दे। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना न भूले, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बार दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गाने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गाना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होली का माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गाना कभी पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गाना डालते हैं तो उसके ऊपर गाने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है,
लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लीजिए कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना हो चाहिए। जाएगी। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करे। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसीलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसीलिए होलिका दहन के दिन आप उसमें जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होलिका माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा कर की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होलिका माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होती है। होलिका माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, हैग होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चर्म पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की रात का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इसे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की राख को 11 सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उसे स्थान पर रखते। इससे ढंग से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए।
इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी न ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। दिल्ली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसे दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होली का दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगे उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लांघ कर जाना चाहिए। आगे बढ़े हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधा आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं उसकी उलटी दिशा में घूम लें। फिर उसे पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और वाइन बढ़ाए आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर अपनाएं। तो 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के आपके पीछे पड़े हैं,
बल्कि उनके की किराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल